Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bkhair rakle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Hotty and Hotty Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. इंसान को अपने आप को आगे की तरफ मूव करवाते रहना चाहिए और तो somehow ये चीज मेरा ख्याल तब ज्यादा बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं जब आप अपनी ओन जर्नी से, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं. और मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन और कोई लर्निंग हो नहीं सकती. और दूसरा ये कि आगे बढ़ने के लिए अगर आप खुद को इस तरह से मोटिवेट करेंगे ना कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो मिस्टेक्स हैं, आपके जो फ्लॉज हैं, वो एक्नॉलेज हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, इस बात को मुझे यहाँ पर स्टॉप लगाना है और आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर जो चीज है उसको पिक करना है. वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है. मे बी आप बहुत ज्यादा पहले सुपर एक्टिव हो तो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की अगर जरूरत है तो बिल्कुल डू दैट फॉर योरसेल्फ. और टू समहाउ अगर ये एक्नॉलेज हो जाता है आपको कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस एक टिप को पिक कर सकते हैं या अपने साथ रख सकते हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी भी हो और आपके लिए जो अगली मंजिल है वो आसान और फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस हो. तो वो एक बहुत अमेजिंग फीलिंग है कि अगर आप इस चीज को एक्नॉलेज कर लेते हैं. लेकिन एक्नॉलेजमेंट होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है. कभी कभी कुछ लोग सिर्फ चीजें एक्सपीरियंस करते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, और बस इस कैसे और किस तरह की ही कश्मकश में रहते हैं. लेकिन अगर आपको समझ आ जाता है ना जिंदगी में कि कैसे अपने आप को मूव फॉरवर्ड करना है, तो इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. ट्रस्ट मी. समटाइम्स मैं कहती हूँ ना कि खामोशी को तोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग वाकई में अपनी खामोशी को ऐसे बरकरार रखते हैं कि उन्हें लगता है कि खामोशी उनके पास बड़ा टूल है. लेकिन एक्चुअली कुछ लोगों की पर्सनालिटी को हाइड करने के लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि खामोशी बड़ा टूल है. और इसको शायद बहुत से लोग बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं. कुछ ऐसे लोगों के सामने जो टू समहाउ उन पर बड़ा अंधा एतमाद करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको पता ही नहीं चलता कि उनके सामने कौन है और किस तरह का मास्क फेस पे चढ़ाया हुआ है. और जब वो मास्क उतरता है तो अगले बंदे की तो बैंड बज जाती है ना. अगला बंदा बेचारा परेशान भी होता है, हैरान भी होता है और ये सोचने में मजबूर होता है कि ये हुआ क्या है. और उस चक्कर में उसको शायद थोड़ा सा टाइम भी लग जाए कि ये जो हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है, किस बात पे हुआ है. और टू समहाउ कभी भी इंसान को ये चीज समझ में ही नहीं आती जब तक कि कोई अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी ना हो कि जिसमें आप किसी एक्सपर्ट से राय ले सकें. आपके लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपने तय करना है, लोगों ने तय नहीं करना. और टू समहाउ लोग आपको या आपकी जिंदगी का जो मामला है उसको लेके नहीं चल रहे होते. आपको खुद जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनको आपको खुद डील करना है. सो इसके लिए आपको जो बेहतर लगे, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो जस्ट गो फॉर इट. और टू समहाउ वो सवालात जो शायद आप किसी से नहीं कर सकते, वो सवालात जो आपको लगता है कि दूसरे शायद उसको समझ ही नहीं पाते, इट्स ओके अगर कोई नहीं समझ रहा तो आप को अगर फील हो रहा है कि ये जो भी आपके अंदर वोल्केनो आ रहा है सवालात का, इसको किसी ऐसी जगह पर चैनलाइज करें जहां पर कोई फायदा भी हो सके. तो जस्ट गो फॉर इट. और जरूरत नहीं है कि हर किसी से आप बात करें, जरूरत नहीं है कि हर किसी को आप सेटिस्फाई करें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है एंड आप ओके हैं. जरूरत नहीं है किसी को भी बताने की कि आप ओके हैं या नहीं है. नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है. सो अपने आप को ये बताने की जरूरत है. बाकी सब छोड़ दें. कौन क्या कहता है, कौन
किस अप्रोच के साथ आपकी तरफ आ रहा है और क्या आपकी तरफ बात जो है वो चलाने की कोशिश कर रहा है. सो बाय द वे, उम्मीद है कि आप अगर किसी भी तरह की मुश्किल में हैं या कोई परेशानी है, तो मेरा ख्याल है कि आपको वाकई में किसी ऐसे बंदे से बात करनी चाहिए जो आपको जज ना करे, और अगर उसके पास आपका सोल्यूशन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जरूर बेहतर तरीके से गाइड करेगा वो क्या करना है और किस तरह से अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करना है. सो जिंदगी रही तो मुलाकात डेफिनेटली कल होगी दोबारा से सुबह 11 बजे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर आप रोड पे हैं तो प्लीज दूसरों का भी ख्याल रखें. सिर्फ आप ही रोड पे नहीं हैं अकेले, और ओवर स्पीडिंग से बचिए और दूसरों को भी कोशिश करें कि आप तलकीन करें. वैसे दूसरों की नसीहत पे कोई अमल तो नहीं करता, बट आप अपना हिस्सा तो जरूर डालिए कि आपने अपना काम कर दिया. अगला बंदा अगर समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो फिर आपका कोई कसूर नहीं है. सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.